युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य पंकज पंकू ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कंडक्टर भर्ती का परिणाम 31 अगस्त से पहले घोषित नहीं किया गया तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सड़क पर उतरेंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। हालांकि पहले हर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रियों व विधायक से मिलेगा और तब भी बात नहीं बनी तो युवा अपनी डिग्रियां सरकार को सौंप देंगे। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी उन्होंने 15 दिनों में सरकार से स्थिति स्पष्ट करे। धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एचपीयू नॉन टीचिंग स्टाफ के 274 पदों को भरने के लिए पिछले 14 महीने पहले फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट थी और सरकार ने एचपीयू के माध्यम से गरीब बेरोजगार लोगों से 2000 रुपए फीस वसूली थी। अब 14 महीनों बाद एचपीयू की ओर से स्टेटमेंट आई है कि इन 274 पदों के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। सरकार और एचपीयू बताए कि 14 माह से इस भर्ती को क्यों टाला जा रहा है। वहीं कंडक्टर भर्ती परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से करवाई गई। पेपर भी हो गया, लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया और पास होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी चेक हो गए, लेकिन फाइनल रिजल्ट सरकार ने घोषित नहीं किया। वहीं पंचायत सहायक के लिए भी सरकार ने बेरोजगारों से 1200 रुपए फीस वसूल की। परीक्षा का आज दिन तक कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जाए। जब चुनाव हो सकते हैं तो पुलिस भर्ती क्यों नहीं। वहीं 2019 में इन्वेस्टर मीट हुई, लेकिन इसका बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं हुआ। इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने टीजीटी की निकाली गई 4000 पदों को लेकर भी हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्र आर्ट्स के होते हैं, लेकिन आर्ट्स और मेडिकल के लिए एक भी पद घोषित नहीं किया गया। इस दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए। नमस्कार जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी वो एक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने जैसे अभी आपको बताया, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा इस टाइम कंडक्टर भर्ती का है। कंडक्टर भर्ती में ऐसा था, इसका जो कंडक्टर भर्ती है हमारी, इसको 2 से 2.5 साल हो गए हैं। इसकी सारा प्रोसेस हो चुका है, इसके लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, इसका जो दस्तावेज चेक होते हैं वो भी हो चुके हैं। फिर भी ये गवर्नमेंट है, ये इस टाइम पे भी इसका परिणाम नहीं निकाल रही है। पीछे जैसे हमारे जो कंवर जी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि 31 अगस्त तक इस कंडक्टर भर्ती का परिणाम निकल जाएगा। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे हिमाचल प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है इसको लेकर सड़कों पे उतरेगा और साथ में सरकार का घेराव करेगा और जो हमारा हक है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे मांग को। जी, दूसरी जो सबसे बड़ी मैंने आपको बताया था जी, पुलिस भर्ती। हमारे हिमाचल का युवा पुलिस में और भर्ती में मतलब आर्मी में जाने के लिए इच्छुक रहता है। तो पुलिस भर्ती हर साल एक बार निकलती थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए हैं। किसी जो अनाउंसमेंट हुई है वो अनाउंसमेंट की अनाउंसमेंट ही रह गई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो इस टाइम पे अपना ओवरेज भी हो रहे हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ इस बारे में, पुलिस की भर्ती के बारे में भी सोचना चाहिए। जो प्रक्रिया 1 साल में होती थी उसको 2 से 2.5 साल हो गए हैं। तो पुलिस की भर्ती की जो अनाउंसमेंट है उसको जल्दी से जल्दी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद आपको देखें, जैसे मैंने बताया था कि एचपीयू के जो 14 महीने पहले 274 पदों के लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ के 2-2 हज़ार रुपये लिए थे, सबके लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या, आज तक उस भर्ती का कोई आता पता नहीं है। अब दोबारा 2-3 दिन पहले एचपीयू की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ये 274 पदों के लिए दोबारा से आवेदन दिया। तो पिछले जो हमारे युवा बेरोजगार थे तो उनका क्या, सरकार हमारे युवाओं के साथ धोखा क्यों कर रही है। उसके बाद तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आई थी वो फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ भर्तियाँ निकलती रहती हैं, 2 लाख आवेदन हुए हैं। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारे जो लड़की हैं, इसमें लड़कियों ने 37,700 लड़कियों ने आवेदन किया। तो जो बेरोजगारी है वो किस चरम सीमा पे आपको भी पता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 से 2.5 लाख, हो सकता है कि ये आंकड़ा 3 लाख भी पहुँच गया हो। जो बाहर हिमाचल प्रदेश के, जो बाहर हमारे युवा जो रोजगार करते थे, जो नौकरियाँ करते थे, वो नौकरी छोड़ के आए हुए हैं। तो सरकार उनके बारे में भी कुछ नहीं सोच रही और जो हमारे जो बेरोजगार बैठे हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। अगर सरकार नहीं सोचती है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा मेरे साथ जुड़ने को तैयार हैं और पूरे तरह से इसका विरोध किया जाएगा कि सरकार ये जो युवा विरोधी सरकार है ये हमें रोजगार दे। अगर नहीं देती है तो सड़कों पर उतर के सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी, अगर कोई भी कुछ उल्टा सीधा कदम युवा उठाते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शाहपुर से राहुल चावला की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर।
शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।